14 अगस्त 2005 सुबह का वक्त था। हेलियोस फ्लाइट साइप्रस के लारनाका से चेक रिपब्लिक पैराग्वे जाने के लिए तैयार थी। सुबह के करीब 9 बजे इस फ्लाइट ने उड़ान भरी। उस समय फ्लाइट में 115 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर मौजूद थे। इसे उड़ा रहे थे 58 वर्षीय जर्मन पायलट हेंस जर्गन मार्टिन, जिन्हें कुल 16,900 घंटों का एक्सपीरियंस था। इनके साथ थे को पायलट 51 वर्षीय पेपोस चार्लबोस, जिन्हें 7,549 घंटों की उड़ान की एक्सपीरियंस था। उड़ान भरने के 12 मिनट बाद यानी 9:12 पर प्लेन 12,040 फीट ऊंचाई पर पहुंच गया। इस ऊंचाई पर पहुंचने के तुरंत बाद अचानक से फ्लाइट में एक अलार्म बजने लगा। जब उस अलार्म की जांच की गई तो पता चला कि ये टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग अलार्म था, जिसे देखने के बाद दोनों पायलट हैरान हो गए। वो इसलिए क्योंकि टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म तब बजता है जब प्लेन ग्राउंड पर होता है और उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं होता है। ऐसे में 12,000 से ज़्यादा फीट ऊंचाई पर अलार्म की इस तरह बजने के कारण दोनों फ्लाइट को समझ नहीं आया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दोनों ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया। पायलट जब एटीसी से ये सब बातें कर रहे थे तभी प्लेन में कॉकपिट चैनल में मौजूद सारे अलार्म एक साथ बजने लगे। इन आवाज़ों से पायलट की आवाज़ एटीसी तक ढंग से नहीं पहुंच रही थी। साथ ही प्लेन का मास्टर कॉशन अलार्म भी बजना शुरू हो गया, जिसका मतलब था कि इस प्लेन की कई सारे सिस्टम एक साथ ओवरहीट हो चुकी है। दोनों पायलट की दिक्कतें अब बढ़ने लगी। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। इधर ये सब जानकर प्लेन में अफरा तफरी का माहौल बन गया। क्रू मेंबर लगातार यात्रियों को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी ही देर में पैसेंजर को सांस लेने में काफ़ी दिक्कतें आने लगी। तभी ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे आ गए। इस दौरान प्लेन 18,000 फीट की ऊंचाई पर था। पायलट बार बार एटीसी से संपर्क कर उन्हें अपनी समस्या बताने की प्रयास कर रहे थे, लेकिन उसकी बात एटीसी तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। फिर उनका कनेक्शन एटीसी से भी पूरी तरह टूट गया। एटीसी ने भी उनसे संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। इधर प्लेन लगातार ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा था। आमतौर पर इस रूट पर फ्लाइट के 1 घंटे 45 मिनट समय लगते हैं, यानी 10:45 पर इस फ्लाइट को एथेंस एयरपोर्ट पर लैंड करना था। 9:23 पर प्लेन 34,000 फीट की ऊंचाई पर था। इसके बाद 9:37 पर यह विमान एथेंस के फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में पहुंच गया। 10:12 से 10:50 तक एथेंस की एटीसी की टीम रेडियो कंट्रोल से पायलट से संपर्क साधने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिला। जब 10:45 हो चुके थे, लेकिन प्लेन अभी तक लैंड नहीं किया था। कुछ अनहोनी की आशंका के चलते ग्रीस अधिकारियों ने अपने 2 सबसे बढ़िया F-16 फाइटर जेट को इस विमान को ढूंढने के लिए भेजा। कुछ ही देर में इन फाइटर जेट ने हेलियोस फ्लाइट को ढूंढ लिया। इनमें से एक फाइटर जेट इस विमान के बेहद करीब आ गया, ये देखने के लिए कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। उन्होंने देखा कि प्लेन में को पायलट की सीट पर कोई नहीं बैठा है। वहीं मेन पायलट अपनी सीट पर बेसुध हालत में पड़ा हुआ है। फिर ये फाइटर जेट पीछे गया, वहाँ से प्लेन के अंदर की हालत जायजा लेने के लिए। लेकिन फाइटर जेट के पायलट के लिए हैरानी की बात यह थी कि किसी भी पैसेंजर ने मुड़कर उनकी तरफ नहीं देखा। किसी भी पैसेंजर की तरफ से उन्हें कोई रिएक्शन नहीं मिला। तभी लगभग 11:49 पर फाइटर जेट के पायलट ने देखा एक शख्स केबिन से होकर कॉकपिट की तरफ जा रहा है। फिर वो उन्हें कुछ ही पलों में पायलट की सीट पर दिखाई दिया। इस शख्स को देखकर फाइटर जेट के पायलट्स ने इशारा करके स्थिति के बारे में जानना चाहा। ये शख्स भी फाइटर जेट के पायलट्स को कुछ बताना चाहता था, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाया। तभी प्लेन के लेफ्ट इंजन काम करना बंद कर दिया। फिर प्लेन लेफ्ट साइड से झुककर तेज़ी से नीचे गिरने लगा। पायलट
सीट पर बैठा शख्स प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वो नाकाम रहा। इसके बाद 12 बजे फ़्लाइट के राइट साइड के इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया। प्लेन का कंट्रोल अब पूरी तरह खो चुका था। फिर 12:04 पर प्लेन एथेंस से 40 किलोमीटर दूर जाकर ग्रोमोटिका के पहाड़ियों के पास क्रैश हो गया। इस हादसे में प्लेन के सवार सारे लोगों की मौत हो गई। फाइटर जेट के पायलट ये सब देखकर सदमे में आ गए, क्योंकि उनकी आंखों के सामने ये फ़्लाइट क्रैश हुई थी। इसके बाद ग्रीस में इस फ्लाइट के क्रैश होने की खबर आग की तरह फैल गई। तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। सभी 121 लोगों के शवों को ढूंढकर बाहर निकाला जाने लगा। लेकिन जब हादसे में मृत मिले कुछ लोगों के पोस्टमार्टम किया गया तो बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई। पता चला कि प्लेन में मौजूद पायलट समेत सभी लोग पहले ही मर चुके थे। तो अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये था कि दोनों पायलट मौत 2 घंटा पहले हो चुकी थी, तो प्लेन कंट्रोल किसके पास था। जांच में पता चला कि पायलट की मौत के बाद प्लेन को फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास पर्ड्रोमा ने संभाल रहे थे, क्योंकि अंतिम बार एड्रिमस की आवाज़ ही एटीसी में सुनाई दी थी। जांच शुरू हुई तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की नज़र कंट्रोल पैनल में एक बटन पर पड़ी। यह बटन था प्लेन के प्रेशर को सेट करने का। इस बटन को देखते ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को सब समझ आ गया। ये प्रेशराइज बटन फ्लाइट में ऑक्सीजन सप्लाई का काम करता है और ये ऑटो मोड में रहता है। तो उन्होंने देखा कि ये बटन ऑटो मोड में नहीं था। कभी इसे मैनुअल किया जाता है तो पायलट को इसका ध्यान रखना पड़ता है। ये बटन मैनुअल मोड में रहने के कारण धीरे धीरे फ्लाइट में ऑक्सीजन की कमी होने लगी और इसके वजह से क्रू मेंबर सहित सभी पैसेंजर बेहोश हो गए और कुछ ही देरों में ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।